तो अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैंने एनसीईआरटी सारी ख़त्म की. आई यूज्ड टू मेक एन एक्शन प्लान. माय बेसिक रूटीन वाज 8+8+8. 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे बाकी सब कुछ करना. एंड आई एम नॉट रियली अ गुड स्टूडेंट एट नाइट. तो फिर मैं रोज़ सुबह उठता था 6 बजे और 10 बजे सो जाता था शाम को. तो ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लान होता था मेरा. एंड आई यूज्ड टू रिवाइज इट एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी 2 months. And there were 3 basic things. There was an action plan, there was a strategy, and there was basically a general outlay of what syllabus has to be finished in 1 week or 1 month. तो इन 3 महीने में एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की सब खत्म किया. लक्ष्मीकांत धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट किया. Extra books I did not read. I stuck to NCERT basically because I didn't know of the other books, but it actually worked in my favor. मैं confused नहीं हुआ इतना कि ये किताब भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ. NCERT इसको बार बार पढ़ा. तो नवंबर तक ये सब चलता रहा. और फिर नवंबर के बाद for 2 months I dedicated wholly to history, my optional. मैंने GS छुआ भी नहीं. 2 महीने हिस्ट्री के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए फॉर बोथ पेपर्स. और उनको रिवाइज करता गया, अपडेट करता गया धीरे धीरे. न्यूज़पेपर जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का, वो भी मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया. क्योंकि जम्मू में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब आते नहीं थे, और आते थे तो लेट आते थे. तो व्हेन आई केम टू दिल्ली इन कॉलेज, आई स्टार्टेड रीडिंग द हिंदू इन कॉलेज ओनली. इनिशियली आई रेड इट इन लाइब्रेरी, बट वहाँ लाइन लग जाती थी वही अखबार पढ़ने के लिए. तो मैंने बाद में रूम पे ऑर्डर करना सब्सक्राइब किया. और 3 साल अगर मैंने कॉलेज में कुछ यूपीएससी के लिए सीखा होगा तो वो होगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है. क्योंकि पहले 3 घंटे लगते थे पेपर ख़त्म करने में. धीरे 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 3 साल बहुत टाइम लिया आराम से. अब मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ख़त्म कर देता हूँ न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी फ्रेम ऑफ माइंड. तो न्यूज़पेपर मैंने द हिंदू रखा. जब मैं घर पे था 1 साल ड्रॉप करके, तो इंडियन एक्सप्रेस भी सब्सक्राइब किया. साथ साथ पढ़ा. वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव न्यूज़पेपर थे दोनों. इसके अलावा आफ्टर हिस्ट्री ऑप्शनल द 2 months आई स्पेंट नवंबर दिसंबर. तो नया साल आ गया 2018, द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन. आई न्यू कि अब 6 months बचे हैं. 3rd जून को प्रीलिम्स था. तो आई हैड टू इंटेंसिफाई ऑन गिविंग मॉक टेस्ट्स. तो मॉक टेस्ट्स मैंने पहले फ्रीक्वेंसी रखी कि एवरी 15 days 1 mock, देन एवरी 10 days 1 mock, देन एवरी 5 days 1 mock, एवरी 3 days, एवरी 2 days. बाय द टाइम आई रीच जून इट वाज लाइक 2 mocks पर डे along with the solutions. तो प्रिपरेशन के टाइम मैंने ये ध्यान रखा कि मैं कहीं ज़्यादा ट्रैवलिंग और कम्यूटेशन में टाइम नहीं स्पेंड करूँगा. तो आई बॉट प्रिंटर, स्कैनर, एंड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन. आई वाज इन्वॉल्व विद जीएस कोर्स ऑप्शनल ऑल्सो. तो भी रिगरस था, ऑनलाइन था. टेस्ट सीरीज देता रहा मैं रेगुलरली. और वही प्रीलिम्स तक 3rd जून को प्रीलिम्स था. और मुझे लग रहा था कि हाँ 1 साल की प्रिपरेशन रिगरस है तो हो जाना चाहिए. बट व्हेन आई वेंट to give my exam at the center, first of all I was very impressed with the school and the teachers. They were very accommodative. क्योंकि पहले मैं एग्जाम्स देता था तो बहुत ही मतलब मेटिकुलस कि नहीं आपको नहीं पता आपको कहाँ बैठना है, कहाँ पे आपके एडमिट कार्ड, ये वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया उन सब ने. और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत बढ़िया था. मेरे को तो काफ़ी साल बाद पहली बार मैं दिल्ली का कोई स्कूल देख रहा था, तो वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव था. तो उसमें प्रीलिम्स में क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट आवर आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस हैं और मुझे आते भी नहीं क्योंकि बहुत डिटेल्ड थे. तो आई वाज वेरी केयरफुल इन मार्किंग द ऑप्शंस. क्योंकि व्हेन आई वाज गिविंग मॉक्स आई वाज स्कोरिंग 40-50 इनिशियली, एंड देन आई वेंट ऑन टू स्कोर 140-160 तक टच हो गए थे. और फिर यहाँ पे प्रीलिम्स आता है यूपीएससी का, जिसमें मैंने एक्सपेक्ट किया कि इतने सारे मॉक्स किए हैं, मतलब 200-300 मॉक्स करके आया मैं, फिर भी वहाँ से कुछ नहीं आ रहा. तो पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि सबकॉन्शियसली माय माइंड वाज ट्रेन्ड टू वर्क आउट सॉल्यूशंस, कि डायरेक्ट वो
तो आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आप वर्कआउट कर सकते हो जैसा कि आपने एक्सपीरियंस किया है मॉक्स देते हुए। तो 1 घंटा मैंने काफ़ी केयरफुली मार्क किए अपने आंसर्स, और मैं बैक फुट पे था एक तरह से। एंड आई रियलाइज कि 1 घंटा बचा है और आधे से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने ही बचे हैं और फिर रिवाइज करना बचा है और मार्क नहीं किए थे सर्कल्स। तो आई डिसाइडेड कि अब एग्रेसिव होना पड़ेगा, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग डिफेंसिव। तो आई अटेम्प्टेड लाइक 90 क्वेश्चंस एंड वेंट अहेड। और मोर और लेस वो दिन थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था शुरू में, लेकिन लेटर आई रियलाइज कि नहीं हो जाना चाहिए इतना, मतलब इतना बुरा भी नहीं हुआ पेपर कि खराब हुए, लेकिन हो जाना चाहिए क्लियर एक तरह से। बट rather than wasting time on analyzing prelims, I started my mains preparation only. मैं थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपने दादाजी नानाजी के पास गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। तो वापस आके I was back in the game. I was doing a mock paper every 3 days, क्योंकि 3 month बचे थे, और it was very a short period of time because prelims का result भी नहीं आया था, and it was a very confusing time for other candidates as well, I am sure. तो I focused on these things only, mock paper कैसे देना है, because my handwriting is really bad and I'm a very slow writer. तो जहाँ 200 words का question लिखना होता था, I could only complete 120 words or 140 words. So I realized कि I could use flowcharts and diagrams to save time and to look like the answer can be beefed up using these tricks, and वो ज़्यादा presentable लगता। तो my only coach for answer writing was my father, because he doesn't quite understand the technicalities of subjects, but he has this ability of simplifying things very easily. कि अच्छा approachable problem है तो इसमें introduction क्या होना चाहिए, body, conclusion, basic चीज़ें which an examiner expects. Other than that, my mother was very supportive of me. She also became a sort of syllabus expert by the end of this journey. I was the first person from my family to give this exam. तो हर कोई इंटरेस्टेड था कि ये होता कैसे है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एग्ज़ाम, हर कोई इतने अटेम्प्ट्स लगाता है, कैसे पढ़ता है, कैसे क्या। तो माई एंटायर फैमिली, इवन माई कजन्स, everyone was very interested throughout, since prelims, since mains, interview, हर पार्ट पे बहुत सपोर्ट रहा। एंड my younger sister was actually my stress buster with her impeccable sense of humor throughout, and she just gave her 10 boards. So it was an exam time for her as well and for me as well. तो काफ़ी tense situation में भी बहुत light mood रहा घर पे भी। And after mains, so I practiced like 50 mock tests for mains within 3 months. So I was quite confident कि I could present my knowledge in the required manner. And I went ahead, September आ गया था. Also I named my phases like this. For example, June में prelims था, तो मैंने notes जो बनाए थे उनको title दे दिया Operation Junoon. It's like a pun, Junoon. तो और also सितंबर और अक्टूबर में कंफ्यूजन था कि मेंस कब होएगा, क्योंकि यूपीएससी had initially said कि अक्टूबर में स्टार्ट होगा, but then they started with September. तो I also named it as Project October Revolution, because जो लेनिन का revolution था पहले, which was actually according to the Russian calendar, which is different from Gregorian calendar, तो उसमें भी ऐसी dates की confusion रहती है, और यूपीएससी ने भी ऐसी confusion दे दी थी, तो I named it Operation Project October Revolution. And even my interview was in February, तो वो भी famous है Red Revolution के, तो मैंने वो भी कर दिया कि Operation February Revolution. It was just also I had this conscious mind frame कि जो भी कुछ हो रहा था इस साल वो मेरे 12th से सिमिलर था, जो भी 12th में हुआ। जैसे जब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे 12th में, तब भी इलेक्शंस थे, तब भी फीफा वर्ल्ड कप आया था, इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप आया, इस बार भी इलेक्शंस हुए, ये सब चीज़ें। तो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि हाँ, आई हैव टू रेप्लिकेट दोज सॉर्ट ऑफ मार्क्स इन दिस attempt also, this examination also, which I did in CBSE. और
तो इंटरव्यू से पहले जब मेंस ख़त्म हुए अक्टूबर 7th या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ख़त्म हो गए थे, देन आई सडनली आई फेल्ट कि कुछ करने को ही नहीं है, कि इतनी मेहनत की 3 महीने, अब तो बहुत ही मतलब रिलैक्स्ड हो गया एकदम से. तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स दैट आई वांटेड टू रीड एंड वुड हेल्प मी इन माय इंटरव्यू. तो एक्स्ट्रा बुक्स तो नहीं, जो नॉर्मल नॉन फिक्शन चलता है वो मैंने पढ़ा. डिप्लोमेसी की काफ़ी बुक्स पढ़ी, बाय किसिंजर एट्सेट्रा. एंड आई वेंट टू माई फादर्स प्लेस हु वाज पोस्टेड इन कश्मीर. तो कश्मीर घूमा काफ़ी टाइम. पहले भी मैं ज़्यादातर रहा हूँ वहाँ पे, मेरा घर जैसा ही है. तो 2 महीने वहीं पे था. एंड आई picked up on my Urdu which I left in school. थोड़ा बहुत वापस सीखा, थोड़ी बहुत कश्मीरी फिर से सीखी, to just relax and to come back in the game after mains results. तो mains result आ गए थे December end, 20th December I think. Then we realized कि हमारा interview भी काफ़ी initial stages पे है, because it's just second week. So I came back to Delhi, joined some mock interview sessions with several coaching institutes. तो मैं पहली बार करोल बाग एरिया में आया, वरना ऑनलाइन रिलेशनशिप ही रहा है कोचिंग सेंटर्स के साथ ज़्यादातर. तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि अच्छा ये एक्चुअली करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर इन फेमस पार्ट्स. तो यहाँ पे फिर मॉक इंटरव्यू में 6-7 मॉक्स दिए मैंने, और फिर मेरा फाइनल इंटरव्यू 19 Feb को था. तो आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट दैट डे. एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे actually balance things between themselves. 5 people are there on one board, and one of them is very harsh, one of them is very sweet, the other 3 are quite cordial. So it's a balanced board usually. And I was damn impressed with UPSC and the whole process, how they do things. It's very planned and very meticulous. कि अब नोटिफिकेशन अभी है ऐसे. तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी हो गया था कि अच्छा एवरी पेपर वर्क इज़ नॉट taken for granted. They respond to letters as well, and how their organization is very structured. So it motivated me further कि इतना अच्छा institution है. Also while reading in Lakshmikant UPSC के बारे में, I also realized how they've maintained their standards since independence. They've been a constitutional body. So I was very impressed and motivated. My interview finished in 40 minutes and I was free उसके बाद. तो फिर रियलाइज़ हुआ कि अब फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं इस बार सिलेक्शन हो भी या ना हो. तो आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट अगेन एंड अगेन, बिकॉज सिलेबस तो पूरा हो चुका था. तो इंटरव्यू के बाद मॉक टेस्ट शुरू कर दिए थोड़ी ब्रेक के बाद. तो बाय मार्च end I was done with like 30-40 mock tests again, because now I discovered that it was quite interesting to just tick answers, and it felt very organic because it was a part of my routine for the past 1 year. So I didn't feel very tensed or anything, but I just kept on doing prelims कि अगर नहीं निकलता कोई बात नहीं, अगला attempt भी देंगे. Filled my form again. And fortunately on 5th April my result came, and I got the 51st rank, which is quite great. I got into the first attempt as well. So